नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो छायाणम नमो लोये सवसाहुणम एसो पंच नमो यारो सौवे पावपेणासणो मंगलाणम च सब्बे सिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की। हाथ को ऊंचा उठाकर महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य चिमावती कीर्ति महाराज की। परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज की। तो आज के मंगल क्षण हम तीन लोकनाथ का दरबार सजा हुआ है, वहां बैठे सिद्धलोक में बैठे, यहाँ से अरबों खरबों किलोमीटर दूर बैठे हैं, पर उनकी याद आज भी दिल में साक्षात रूप से मौजूद है, विराजमान है। उसी याद को साक्षी बना करके बड़ी सुंदर से बात से एक चुटकुले से अपनी बात का शुरुआत करना चाहूंगा। ये जेब कतरा अपने दोस्त दूसरे जेब कतरे को बोलता, दोस्त को बोलता, यार तुझे इतना बढ़िया मौका मैंने दिया दूल्हे की जेब काटने का, पर तूने दूल्हे की जेब क्यों नहीं काटी? तो दूसरा जेब कतरा बोलता, यार मुझे दया आ गई। बोले क्या दया आ गई? बोले बेचारा पे एक साथ दो मुसीबत, ये तो शादी की मुसीबत, ऊपर जेब कटे की मुसीबत, मैं दो मुसीबत एक साथ उस पर मैं डालना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसकी जेब में ना उसकी इसलिए नहीं काटी। तो दुनिया में ऐसे ही होता है, कितना बड़ा त्योहार हो जाए, हर त्योहार में आपकी जेब तो कटती है, हर त्योहार में हर बार पर जेब तो कटती, शादी हो, पार्टी फंक्शन कुछ भी हो, कुछ न कुछ कम होता है, समय तो कम होता ही होता है, पैसा लगे नहीं लगे समय तो कम आपका हो ही जाता है, समय तो खर्चा हो ही जाता है। लेकिन जब साधु के दरबार में आते हैं या मिलता खर्चा कुछ भी नहीं होता, मात्र आता ही आता है, खुशी आती है, आनंद आता, प्रेम आता, शांति आती है। और बाई चांस कुछ कम भी होता है तो इतना सा एक कण भर कम हुआ, ऐसा टन भर मन भर आपको मिल जाया करता है। तो आज के मंगल क्षण है, इन मंगल क्षणों के अंदर हम तीन लोकनाथ की आराधना करने के लिए बैठे हैं। और सन्मति सागर गुरुदेव तपस्या सम्राट, उनके चरणों की अर्चना भी यहाँ आपके द्वारा यहाँ पर संपन्न होने वाली है। वो जब मन में इस तरह की भावना पैदा हो, तपस्या की पूजा करनी है, त्यागी की पूजा करनी है, उस नाम का गुणगान करना, तो समझना वो क्षण मेरे जीवन का बड़ा भारी मंगल क्षण है। एक ऐसा एक अकेला क्षण, तपस्या की याद में बीता हुआ एक अकेला क्षण, मात्र एक सेकंड का समय आपके लाखों जन्मों के अरबों खरबों पापों को नष्ट करने की ताकत रखा करता है। आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर, सज्जन मुझसे बोल रहे थे क्या कि महाराज जी हम आपकी जयकारा लगाते हैं, हम तपस्या सम्राट की जयकारा लगाते हैं, तो अमुक सज्जन हमसे बात नहीं करते हैं, अमुक सज्जन हमसे मिलते नहीं है क्या, अमुक सज्जन हमसे दूरी, उन्होंने हमसे दूरी बना के रख ली। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, अगर वो आपसे बात नहीं करते हैं इसका मतलब ये नहीं आप में कुछ कमी है। अगर वो आपसे बात नहीं करते हैं, अगर आपसे दूरी बना रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा निकल रहा है कहीं उनमें ही कहीं कुछ कमी है। बांटने वाला बने, लुटाना वाला बने, वो जी भर के लुटाए, जी भर के दे, जी भर के बांटे, उसके बावजूद भी कुछ कमी ना खजाने में उसके, वो कला वो चीज मैं आपको देना चाहता हूं। यही उद्देश्य को लेकर के तपस्या सम्राट ने पूरा जीवन तपस्या की भट्टी में झोंक दिया। एक तरफ जहां उन्होंने अपनी आत्मा की साधना करी, एक तरफ जहां उन्होंने अपने मन को पवित्र निर्मल बनाया, वहीं दूसरी तरफ भक्तों क्या उजाला बांटा और क्या रोशनी बांटी, उनका जीवन उन्होंने जिया। 10,000 उपवास की मान तपस्या कोई सपने में नहीं सोच सकता। 10,000 उपवास बताओ, कोई सपने में नहीं सोच सकता। और तो और जीवन के अंतिम 10 साल मात्र मट्ठा पानी लेके जीवन गुजारा, मात्र मट्ठा और पानी, वो भी 48 घंटे में एक बार। आज मट्ठा पानी लिया, अगले दिन उपवास, फिर मट्ठा पानी, फिर अगले दिन और फिर विहार अलग। विहार के दिनों में भी क्रम चला करता था। स्वाध्याय भी कराते थे, दिन में 2-2 3-3 क्लास स्वाध्याय की चलती थी। कोई भक्त शिष्य आता था, अमुक ग्रंथ मुझे पढ़ना है, अमुक ग्रंथ का स्वाध्याय करना है, उसकी अलग से क्लास लेते थे। पतगण अलग, सामायिक अलग। रात में मात्र 4 घंटे सोते थे, मात्र 3.5-4 घंटे मात्र सोते थे। रात भर खड़े होकर के वो जाप किया करते थे, रात भर खड़े होकर के वो जाप किया करते थे, साधना किया करते थे। 19 साल की उम्र के अंदर जब ब्रह्मचर्य का नियम उन्होंने लिया आचार्य भगवान महावीर महाराज के चरणों से, तो उन्होंने जीवन भर के लिए नमक का त्याग,
19 साल की उम्र नमक का त्याग कर दिया, 35 सालों तक छठ रस का त्याग रहा ना, अनाज का भी त्याग किया, दूध का, दही का, घी का, इसका उसका सब 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 त्याग किया। और क्या त्याग का जीवन था, और क्या ऊर्जा उनके पास में थी। क्या आप यूं मत सोचना कि रोटी पानी से, भोजनों से, क्या शक्कर से, नमक से, दूध से, दही से ऊर्जा, ना, इनसे ऊर्जा नहीं मिलती है। इनसे ऊर्जा मिलती है तो परमात्मा के ध्यान से ऊर्जा मिला करती है, तीन लोक के नाथ की साधना से ऊर्जा मिला करती है। लोग कहते शरीर अन्न का कीड़ा है, लोग कहते हैं शरीर अन्न का कीड़ा है, लेकिन तपस्या सम्राट ने सिद्ध करके दिखा दिया शरीर अन्न का कीड़ा नहीं है। शरीर अन्न का कीड़ा नहीं है। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि जब भगवान के चरणों में लग जाती है तो अन्न का कीड़ा ना होकर के ये आनंद के आकाश में उड़ने वाला हंस बन जाया करता है, वो पक्षी बन जाया करता है जो आनंद के आकाश के अंदर कुलांचे मारता, उड़ाने भरा करता है। आज वो क्षण है हमारे बीच में, आज हम बार बार उनकी याद कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, क्या मालूम कहाँ है, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, लेकिन आज भी दिलों में वो जिंदा है, आज भी दिलों में वो जिंदा है। किसी कांग्रेस के बन चुके होते, किसी कांग्रेस के होते तो बीजेपी वाले याद नहीं करते, बीजेपी वाले होते तो कांग्रेस वाले याद नहीं करते, हिंदुस्तान वाले होते तो पाकिस्तान के लोग याद नहीं करते, पाकिस्तान के होते तो अमेरिका वाले याद नहीं करते। तपस्या को आज पूरी दुनिया याद कर रही है, तो क्यों याद कर रही? तपस्या और त्याग वो इंसान के दिलों के अंदर अमिट छाप छोड़ दिया करता है। बड़े प्यारे क्षण हुआ करते हैं जीवन के, वो सर ही सर क्या जो तपस्या के आगे झुक ना पाए। जल क्या, जो जल आप तपस्या के हाथ में रख देते हैं, जो जल आप तपस्या के हाथ में रख देते हैं, वो जल गजल बन जाता है, वो जल गजल बन जाता है, वो जल गजक बन जाता है। क्या वो जल गजल बन जाता, गजक बन जाता है। आनंद, मधुरता, स्वाद, तृप्ति, खुशी, शांति, प्रसन्नता, खुशबू, सुंदरता, सब कुछ जीवन में दे दिया करता है। जो जल तपस्या के हाथ में आप रख देते हैं वो जल गजल बन जाता है, और जो जल आप खुद अपने मुंह में डाल लेते हैं वो जल जाल बन जाता है, जाल आपको फंसाने वाला बन जाया करता है। आज हम बैठे हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ ठंड का मौसम है कि दादियाँ, कई सारी महिलाएं, कई सारे पुरुष शाल ओढ़ ओढ़ के बैठे हैं, ऐसे मोटे मोटे, बस नहीं चले वरना रजाई ओढ़ के आ जाते, रजाई, मोटी रजाई ओढ़ के आ जाते हैं। बताओ ये शाल क्या चीज है? दो धागे थे, धागे, एक धागा दूसरे से मिला, दूसरा धागा तीसरे से मिला, तीसरा धागा चौथे से मिला, चौथा धागा पांचवे से मिला, धागे से धागा मिलता गया, धागे से धागा मिलता गया। जब धागे से धागा जुड़ जाता है, जब धागे से धागा जुड़ जाता है तो शीत लहर से बचा लेता है, और जब मन भगवान से जुड़ जाता है तो पापों की लहर से बचा लेता है। ये मन कैसा होता बताओ आप? ये कैसा है मन बताओ आप? कैसा है ये मन? ये मन जब भगवान के चरणों में जुड़ जाता है, ये मन आनंद देने वाला बन जाया करता है। खुशबुओं के फूल खिलना शुरू हो जाया करते हैं। मन उन खुशबुओं में भीगे, उस स्वाद को, सुगंध का अपने जीवन के अंदर अनुभव करें, एहसास करें। इसके लिए हम सब यहां पर बैठे हैं, मौजूद हैं। यूं ही नहीं हम यहां पर आ गए हैं, कितने जन्मों की तपस्या, कितने जन्मों की साधना, हमारे पूर्वज का, पुरखों का जीवन भर का पुरुषार्थ, उनकी मेहनत, वो मेहनत, उनका पुरुषार्थ, उनका वो आशीर्वाद, धरती की मिट्टी की ऊर्जा, जिन शासन तीर्थ की ऊर्जा, क्या जिन शासन तीर्थ की ऊर्जा आज हमको यहाँ पर लेकर के आ गई है, और जब लौट करके यहाँ से जाएंगे तो इन ऊर्जाओं का, इन रश्मियों का, इस प्रभाव का तपस्या सम्राट आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज, ऐसे गजब के शिष्य उनके, सन्मति सागर गुरुदेव ने जीवन भर तपस्या कर, जीवन भर त्याग किया, और बदले में क्या मिला उनको? क्या मिला बदले में उनको? उनका ऐसा होनहार शिष्य मिला आचार्य सुनील सागर जी महाराज के रूप में, जो पूरी दुनिया को जो रोशनी लुटा रहा है, जो पूरी खुशियां जो बांट रहा है। देखो तपस्या का फल, त्याग का रिजल्ट उसी जन्म में, उसी जीवन में मिला करता है, तत्काल, तत्क्षण, तुरंत मिला करता है। तपस्या सम्राट तपस्या करते चले गए, ढेर सारे शिष्य, ढेर सारे
से बढ़कर एक, से बढ़कर एक से बढ़कर एक शिष्य उनके जीवन के अंदर आए गए, दीक्षा लेते गए, दीक्षा लेते गए, दीक्षा लेते गए, उसको दी, उसको दी, उसको दी, उसको दी, उसको दीक्षा दी। और उन सब रत्नों के बीच में कोहिनूर निकल करके आया आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज के रूप में। ये अद्भुत फल हुआ करता है जब आप साधना करते हैं, जब आप त्याग करते हैं, जब आप सेवा करते हैं, जब आप भक्ति करते हैं, तो आपकी परंपरा को, आपके संस्कारों को, आपके बिजनेस को, आपकी इज्जत को, आपके खानदान को, आपके नाक को संभालने वाला कोई सपूत, कोई लाल आपके घर में पैदा होता है। कोई इंसान ऐसा आता है, भले आपका बेटा पोता नहीं, कोई इंसान ऐसा आता है जो पूरे बिजनेस को संभाल लेता है, जो आपकी कीर्ति को, जिनकी औलादें नहीं होती हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनका नाम भी तो चलता है। कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उनकी कीर्ति को, जो उनके नाम को अजर अमर बना दिया करता है। अगर आपका इज्जत में बट्टा लग रहा है, दाग लग रहा है, धब्बा लग रहा है, वजह सिर्फ एक है, कभी आपने अपनी जुबान से तपस्वी का गुणगान नहीं किया था। इस त्यागी के बारे में दो लाइनें दिन निकली थी आपके मुंह से। पिछले दिनों में आपसे कह रहा था ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का बंध कैसे होता है। ये सज्जन मेरे पास में आए, बोले महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि महाराज ज्ञान बढ़े, मेरा ज्ञान बढ़े, मेरा ज्ञान बढ़े, मेरा ज्ञान है। बकवास करना ही नहीं, फालतू की बात करना ही नहीं मेरे सामने। क्या करोगे ज्ञान बढ़ा करके? नहीं, आशीर्वाद दे मको महाराज, ऐसा आशीर्वाद दो मेरी श्रद्धा बढ़े, मेरा आनंद बढ़े, मेरी खुशी बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी करुणा बढ़े, मेरा वात्सल्य बढ़े, मेरी दया बढ़े। जब प्रेम बढ़ेगा, करुणा बढ़ेगी, वात्सल्य बढ़ेगा, तो श्रद्धा पैदा होगी। और जब श्रद्धा पैदा होगी तो ऑटोमेटिक ज्ञान तो अपने आप पैदा हो ही जाने वाला है। श्रद्धा के पीछे पीछे ज्ञान चलता है। जिस तरह से जब बछड़ा चलता है तो गाय पीछे पीछे खींची चली आती है, तो वैसे श्रद्धा जब चलना शुरू करती है तो श्रद्धा के पीछे पीछे संपत्ति आती है, सौभाग्य आता है, आरोग्य आता है, ऐश्वर्य आता है, हर खुशी जीवन के अंदर प्रकट हो जाया करती है। क्या वो सब चीजें जिनको पाने के लिए ऐसा पसीना बहाया था, फिर भी जो चीजें नहीं मिली थी, वो चीजें तपस्वी के आशीर्वाद से, उसके नाम की रटन से अपने आप सहज रूप से बिना किसी प्रयास के उपलब्ध हो जाया करती है। रसना, क्या बोलते जीव को? रसना, एक रसना और एक होता रटना। रटना, इस रसना से रटना शुरू करो। रटना, ये रटन नहीं होगी ना तो ये भटकनी भटकने वाली है। और रटन टन्ना बन जाए, टन मतलब 40 किलो वजन। आप नमोकार की जाप कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते करते, जाप करते करते, स्वाध्याय करते करते, भीतर ऐसा महसूस, अरे यार कहाँ फंस गए। घर में बैठे होते, बढ़िया एसी चल रहा होता, टीवी चल रही होती, बढ़िया कुछ नाश्ता फास्ता कुछ भोजन वोजन कर रहे होते, गप्पे मार रहे होते, फोन कर रहे होते। आजकल तो वीडियो कॉलिंग आ गया, आजकल तो वीडियो कॉलिंग आ गया। बताओ आप, वीडियो कॉलिंग आ गया। हाँ, वो बटन दबाने पड़ते हैं, उंगली को ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया। और वो जो दूर दूर उसमें देश में बैठा है, वो जो 1000, 2000, 3000 किलोमीटर दूर बैठा है, वो इंसान आपके सामने खड़ा हो जाता है। सिर्फ मोबाइल के अंदर आप 2-3 बटन उंगली ऐसी ऐसी करते हैं और वो हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाता है। और जब आपके हाथ जुड़ जाते हैं, सिद्धलोक के परमात्मा आपके दिल के अंदर पैदा हो जाते, दिल के अंदर खड़े हो जाते, दिल के अंदर प्रकट हो जा करते। वो ताकत आपके नमस्कार के अंदर की, आपकी मुस्कुराहट के अंदर क्या करती है? मुस्कुराहट खींचती है। आपकी दिल की श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी भावना उन तपस्या की ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। आपके जब हाथ जुड़ जाते हैं, जब आपका सिर नीचा हो जाता है, तो उनके त्याग से, तपस्या से, साधना से, ज्ञान से, आचरण से जो भरा हुआ आशीर्वाद आप तक पहुंचना शुरू हो जाता है। आशीर्वाद तो देते हैं, वो सबको आशीर्वाद लौटाते हैं, लेकिन लोग रिसीव नहीं कर पाते हैं, लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं। बाहर सूरज निकला हुआ है लेकिन भीतर रोशनी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? आपने दरवाजों को बंद करके रखा है। जब गर्दन यूं होती है, जब यूं अकड़ जाते हैं, क्या अकड़ने से, गर्दन यूं करने से क्या होता है?
वो आशीर्वाद की बरसात का लाभ नहीं मिल पाता है। गदन्यू का ना मतलब क्या? गदन्यू करने का मतलब होता है बरसात हो रही है, आपने छाता लगा कर रखा है, बरसात हो रही है, आपने रेनकोट आपने पहन कर रखा है, अब बाथरूम में घुसे, खूब सारा पानी वेस्ट किया, उसके बावजूद भी एक बूंद गीले नहीं हुए। क्यों? अब बाथरूम में थे और रेनकोट पहन के अंदर घुसे थे। बताओ आप रेनकोट पहन के बाथरूम में घुसोगे तो कितना अच्छा बाथरूम हो, कितना सारा पानी बहा दो, कुछ फर्क पड़ने, उसका जरा फायदा उसका मिलने वाला नहीं है। तो वैसे ही जब ज्ञान की बरसात हो रही होती, साधुओं के तपस्या के त्याग से भरे आशीर्वाद की जब रोशनी जब बिखर रही होती है, तो उस मौके पर आपने काला चश्मा लगा लिया, आपने आंखें बंद कर ली, आंखें पट्टी बांध ली, आपने आंखें पट्टी बांध ली, तो वो तपस्या की रोशनी से आप नहा ना पाओगे। आज मौका है, अच्छा भगवान सन्मति सागर जी महाराज के वो तपस्या और त्याग को नमन करने का, उनके चरणों प्रणाम करने का, उनके चरणों में झुकने का। 1938 के अंदर उनका जन्म हुआ, 1962 के अंदर उनकी दीक्षा हुई, 72 के अंदर अच्छा भगवान महावीर कीर्ति महाराज की समाधि हुई। तो और भी शिष्य थे, इनसे बड़े और भी शिष्य थे, पर उन शिष्यों को आचार्य पद न देके अपना आचार्य पद जो उन्हें मिला था आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से, क्या वो आचार्य पद, गुरु का दिया हुआ आचार्य पद उन्हें सन्मति सागर महाराज को दे दिया। और यही चीज दोहराई आचार्य सन्मति सागर महाराज ने, गुरु की शिक्षा को दोहराया। आचार्य सन्मति सागर महाराज से बड़े भी आचार्य लोग थे, लेकिन उन्होंने अपना आचार्य पद किसी और को नहीं दे करके आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव को दिया, प्रदान किया। बताओ आप, उम्र से फर्क नहीं पड़ता है, उम्र बकवास होती है, उम्र बेकार होती है। आपसे ज्यादा उम्र पेड़ पौधों की होती है, आपसे ज्यादा लंबी जिंदगी पेड़ पौधे जीते हैं। पर जितना सम्मान आपको मिलता, जितनी खुशी आपको मिलती, जितना आनंद आपको मिलता, उतना आनंद उतनी खुशी उन पेड़ पौधों को नहीं मिला करती है।